हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सिया राम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम अपने क्लास में बीएससी सेकेंड ईयर की जो माफ़ करिएगा बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहला टॉपिक जान लेते हैं कि पेपर का नेम क्या है। तो जो पेपर का नेम है हमारा मैट्रिक्सेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड ज्योमेट्री, इतने पार्ट हैं। और जो आपका ये पेपर है 5 यूनिट्स में डिवाइड है। तो हम सबसे पहले पहली यूनिट्स को करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, फिर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे किया जाता है, जो कि ट्रांसपोज से आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग तो मैट्रिक्स के रैंक को निकालना भी आपके एग्जाम में काफ़ी आता है। सेक्शन बी और सी में क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं इसके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं। तो चलिए, जो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा हम उसको जानने स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा आज का वो होगा मैट्रिक्स। मीन्स मैट्रिक्स होता क्या है, अगर हम इसको जानते हैं, पहले हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। मैट्रिक्स होगा क्या, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आव्यूह, ठीक है। तो मैट्रिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, चलिए हम लिख रहे हैं, आप भी साथ में इसको नोट डाउन करते रहिए अपनी नोटबुक में। हम बोलेंगे क्या, अ सेट, हम क्या बोलेंगे, अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे। अब देखिए हमने क्या बोला अभी, अ सेट ऑफ एमन नंबर्स। सेट बोला गया मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, कितने एलिमेंट है, क्या है, सारी बातें एकदम अच्छे से डिफाइंड होंगी। अगर जो कोई भी उस मैट्रिक्स को देखेगा उसके ऑर्डर को भी वही बताएगा, उसका कोई भी एलिमेंट होगा जो देखेगा सबके लिए वही एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट का पोजीशन होगा हर बात सबके लिए सेम होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला गया, अ सेट ऑफ एम एन नंबर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे हैविंग, हम लिखें क्या लिखें, हैविंग एम रो एंड एन कॉलम, ठीक है, जिसमें एम रो होंगे और एन कॉलम होंगे, ठीक है। इसको यहाँ अंडरलाइन कर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट इस बात का, ठीक है। तो एम रो और एन कॉलम होंगे, ठीक है। हम उसे बोलेंगे आर कॉल्ड, उसे बोल देते हैं हम लोग एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। हम उसको क्या बोलेंगे, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। अगर हम इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें, मैं आपको समझा रहा हूँ, सबसे पहले रो क्या होता है, कॉलम। देखिए अगर हम इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो मैं एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे देखिए 2 1 1 3 1 2 5 1 2। मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, मैं कर रहा हूँ, ये मैट्रिक्स है। एक बात याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे, पहली चीज़। और दूसरी बात, जो मैट्रिक्स है, अब आपको ये भी चीज़ देखनी है कि इसमें रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो जो मैट्रिक्स है ना, इसमें जो ये वाली लाइन्स, ये ऐसे अगर हम इसको रीड करें, ये हमारा रो हो जाएगा। मतलब ये हमारा रो 1 है, ये हमारा रो 2 है और ये हमारा रो 3 है, ठीक है। इसको आप लोग हिंदी में शायद पंक्ति बोलते थे। अगर हम स्तंभ की बात करें, मीन्स इसको हम कॉलम बोलते हैं, तो ये हमारा कॉलम 1 होगा, ये कॉलम 2 होगा, ये कॉलम 3 होगा। अगर हमें इस मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या है, कितने ऑर्डर का है, कितना एम क्रॉस एन की वैल्यू क्या है, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं एम क्रॉस एन। हमारा एम क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है, पहले लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ कॉलम को लिखते हैं। तो हम देखिए कि इस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, कितने रो है, काउंट करिए, 1 2 3। कितने रो है, 3, हम लिख दे रहे हैं 3। और फिर कितने कॉलम है, ये भी चीज़ आप काउंट करिए, तो 1 2 3। तो हम बोलेंगे क्या कि मैट्रिक्स हमारा किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है। बात समझ। अगर मान लीजिए इसी तरीके से हमको एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना हो, मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ डेफिनेशन में, मैंने अभी 3 क्रॉस 3 का लिख के बता दिया, एम और एन की जगह पे मैंने बता दिया, कोई नंबर्स लिख के बता दिया, क्योंकि मैंने बोला था अ सेट ऑफ एम एन नंबर, एक नंबर होगा, सेट एम एन नंबर है। अब ठीक है, बोला गया था अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे के फॉर्म में अरेंज है, हैविंग एम रो होगा और एन कॉलम होगा। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, एम क्रॉस एन ऑर्डर का हमारा क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आई। तो देखिए अगर हमें एम एन ऑर्डर का लिखना हो तो उस चीज़ को लिखना चाहे हम लोग, तो हम करके दिखा रहे हैं आपको। देखिए अगर हमें एक मैट्रिक्स लिखनी है ए, हम सपोज करें हमको एम क्रॉस एन ऑर्डर का लिखना है, तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं पहला हमारा क्या है, A11 है, ठीक है। दूसरे को हम लिख देंगे A12 लिख देंगे, ठीक है। तीसरा A13 लिख देंगे। इस तरीके से हमें कहाँ तक जाना है, हम यहाँ से जाएंगे n तक लेके जाते हैं, ठीक है। A1n तक ले गए हम, ठीक। अब इस तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं A21। अब यहाँ 2 क्या है, सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट को लिख रहे हैं, ये बात बतानी है आपको। फिर A22 आ जाएगा, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है, ठीक है, यह प्लेस होता है। फिर यहाँ पे लिखेंगे A23। इस तरीके से A2n तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे।
जब हम इस ऑर्डर को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से इसको लिखते हुए जाएंगे हम, तो जब हम इसको लिखते हुए जाएंगे कहाँ तक लिखना है हमें, एम तक लिखना है, ठीक है। जब हम इसको लिखते हुए जा रहे हैं, कंटिन्यू आगे लेके जाएंगे, तो जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं AM1, क्या लिख रहे हैं, ये हमारा एम रो था ना, मैंने बोला था कि एम क्रॉस एन ऑर्डर का लिखना है नहीं का, तो एम हमारा नंबर ऑफ रो होना चाहिए। देखिए हमने पहले यहाँ पे फर्स्ट रो लिया, फिर सेकंड रो है 2 है। अब इस तरीके से अगर थर्ड का लिखना चाहेंगे, पहले A31, फिर A32, फिर उसके बाद A3 लिखेंगे, इस तरीके से कंटिन्यू A3N तक लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब हम बढ़ा रहे हैं, इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो देखिए अब यहाँ पे AM1 लिखा है, इसके बाद का अगर लिखना चाहें इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, AM2 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ इनको कर लीजिए आगे, ठीक। तो जब इनको लिखते हुए आएंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, हमारा AMN हो जाएगा। क्या होगा, AMN। अगर आप इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो देखिए एक चीज़ ऑब्जर्व करिए यहाँ पे, क्या है, हमने बोला था M क्रॉस N ऑर्डर का चाहिए, वो बिल्कुल वो चीज़ें हो रही हैं। क्या फॉलो हो रहा है आप देख लीजिए, बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैंने बोला था कि M नंबर ऑफ रो होने चाहिए, देखिए यहाँ पे हमारा M नंबर ऑफ रो है, कॉलम कितने N है, तो मैंने जो मैट्रिक्स लिखी है ये हम क्रॉस N ऑर्डर की लिखी हुई है। अब आप चाहे M की वैल्यू कुछ ले लो, ठीक है, मान लो M की वैल्यू 3 लिख लिया हमने, 2 ले लिया, N की वैल्यू भी 2 लिख लिया। अगर हमें अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना हो तो वो कैसे लिख सकते हैं, आइए उसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो एलिमेंट होता है हमारा A11 होगा, फिर A12 होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा A21 होगा और A22 होगा। बात समझ में नहीं समझ, क्योंकि मैं 2 क्रॉस 2 का लिखना है, मतलब 2 रो होने चाहिए और 2 कॉलम होने चाहिए। देखिए यहाँ पे रो एक हमारा ये है और दूसरा रो ये है, और कॉलम की बात करें तो ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। अगर इन्हीं की जगह मैंने बोला 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हमने लिख दिया, ठीक है। अगर मैं इसी A1 A2 की जगह पे कोई नंबर लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वेरिएबल लिखा, तो उस ऑर्डर में अगर आपको बतानी हो तो क्या लिख रहे हैं, ऐसे 2 1 1 2 लिख दिया हमने। इस तरीके से एक मैट्रिक्स लिखा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर क्या है, तो आप काउंट करो, नंबर ऑफ रोज पहले काउंट कर लो, R1, ये हमारा R2 है। अब कॉलम को काउंट कर लो आप, फिर करोगे यहाँ पे C1, यहाँ पे C2। तो हम इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, M क्रॉस N लिखते हैं, नहीं लिखते बच्चों। तो देखिए जब लिखेंगे M2 और ये भी क्या है 2, ये हमारा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा। बात सुन। तो देखिए मैट्रिक्स का डेफिनेशन की बात करें अगर हम लोगों ने क्या बोला कि मैट्रिक्स क्या है कि अ सेट ऑफ mn नंबर है, मतलब ये mn नंबर का सेट है, मतलब वेल डिफाइंड होगा। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ही होता है, ठीक ठीक। नंबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, देखिए एक रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में अरेंज कर रखा था। मैंने बताया कि मैट्रिक्स को जब भी आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, या बिग ब्रैकेट बोलिए उसको, ठीक। अब यहाँ पे बताया गया कि m जहाँ पे क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ रो होगा, और n जो होगा हमारा नंबर ऑफ कॉलम को बताएगा, ठीक। तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, m क्रॉस n का क्या हो जाएगा हमारा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का लाएगा। फिर हमने अगर इसके एग्जांपल की बात करें, वो भी हमने आपको लिख के दिखाया। देखिए हमने m क्रॉस n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिख दिया। आप इसकी जगह पे एलिमेंट्स को पुट करते जाएंगे, आपको ऑर्डर छोटा करना है, m की जगह पे आप 1 पुट कर 2 पुट कर लो, n की जगह पे भी 2 कर लो, तो 2 क्रॉस 2 का मिल जाएगा। अब नंबर्स को बढ़ाइए, उस ऑर्डर में आप लिखते जा सकते हैं। ये था हमारा मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स आखिर कितने टाइप्स के होते हैं, इस मैट्रिक्स के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो मैट्रिक्स होता है ना, हम अगर उसकी हेडिंग बनाए, सबसे पहले आप लोग इसको भी लिखिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनको जानोगे तभी आप आगे स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, फिर उसके बाद ट्रांसपोज करने में आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक। तो देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करें हम लोग, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कितने टाइप होते हैं। तो देखिए मैट्रिक्स के जो प्रकार होते हैं ना, इनमें सबसे पहले आप पढ़ोगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बारे में पढ़ोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। स्क्वायर को तो आप लोग हिंदी में, हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग ही बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर, अगर मैट्रिक्स बोले तो ये हो जाएगा हमारा वर्ग आव्यूह होगा। क्या होगा अगर हिंदी में बोलना चाहे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर इसके डेफिनेशन को लिखना चाहे तो क्या होगा, ये भी चीज़ आपने पिछले क्लासेस में पढ़ रखी है, लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो आज ये इस क्लास में तो पहले हम यही करेंगे। इसके बाद हम जब ये इसके टाइप्स डिस्कस कर लेंगे, फिर इनके ऑर्डर्स को कर लेंगे, तो उसके बाद हम लोग इनके ट्रांसपोज को करना सीखेंगे, ठीक। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा। अब जैसे मैंने बोला कि मैट्रिक्स को डिफाइन करने के लिए अ सेट ऑफ mn नंबर बोला था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्या, तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है ना जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, मतलब m की वैल्यू जो हो और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, सपोज दैट बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3 3 4 5, ठीक, 6 7 8। अब देखिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ रो को अगर काउंट करना चाहो तो ये रहा हमारा रो 1, ठीक ठीक है, ये रहा रो 2 और ये रहा हमारा रो 3, रहा कि नहीं रहा। अगर इसके बाद हम कॉलम की बात करना चाहें तो देखिए हमारा हो जाएगा कॉलम 1 C1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3। अगर हम जब लिखते हैं इनके ऑर्डर को, हम क्या लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ रो को लिखते हैं, फिर नंबर ऑफ
कॉलम को लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? जब नंबर ऑफ रो को पहले लिखेंगे हम लोग और तो नंबर ऑफ कॉलम को, नंबर ऑफ रो कितने हैं हम काउंट कर लें तो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो भी 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। तो ये हमारा मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन हम इसका डेफिनेशन अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया सेक्शन ए में कि राइट द डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड गिव देयर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो हम चलिए इसके डेफिनेशन को भी लिख के सीख लेते हैं कि कैसे लिखेंगे हम लोग। तो जो इसका डेफिनेशन होगा बच्चों, हम लोग उसको लिखेंगे तो सबसे पहले लिखना स्टार्ट करिए। हम बोलेंगे क्या? अ मैट्रिक्स, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, ठीक, अ मैट्रिक्स हम लोग बोल दिया, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स बोल लिया हम लोगों ने, ठीक है। सेट टू बी, हम उसको कब बोलेंगे? सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स होगा इसको स्क्वायर मैट्रिक्स तब कहेंगे। एक मैट्रिक्स है, हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स करना चाह रहे हैं। अगर हमारी एक मैट्रिक्स हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे तो अभी मैंने बोला ना कि जितने नंबर ऑफ रो होंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। तो हम क्या यहाँ पे ऐड करेंगे कि कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहे हैं तो बस आप कुछ मत करिए, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन बता दीजिए कि कब हम उसको बोलेंगे, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स है हम अगर उसको बताना चाह रहे हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, हमें कंडीशन बताना होगा कि उसका कंडीशन क्या है, ठीक है। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को जब बोल रहे थे, इफ बोलेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ रो, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रो इज, ठीक, इक्वल टू, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ रो जो होगा वो नंबर ऑफ कॉलम के क्या हो जाए? इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम में जितने रो होंगे उतने कॉलम होंगे जिस मैट्रिक्स से, तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। देन द मैट्रिक्स जो होगा हमारा, हम उसको क्या बोल देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। मीन्स नंबर ऑफ रो जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल देंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे, ठीक है। तो चलिए जब यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है, यहाँ बोले नंबर ऑफ रो, यहाँ पे इसको हटा लीजिए, इसका कोई काम नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक। तो देखिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है। अगर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं आप 2-3 एग्जाम्पल लिख डालो। पहले तो आप 2x2 ऑर्डर का लिख लो। अगर मैं लिख दूँ तो देखिए यहाँ पे आपने लिखा 2 1 1 2 लिख दिए, ये हो गया एक हमारा मैट्रिक्स, ठीक है। इसका ऑर्डर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? 2x2। ये 2 क्या पहला शो कर रहा है? नंबर ऑफ रो, और ये क्या कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम को बता लोगे। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करें हम इसके, तो दूसरे एग्जाम्पल को मैं 3x3 ऑर्डर का लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 3 1 5 2 1 6 7 1 9, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये भी बिल्कुल हो सकता है। आप अगर 4x4 ऑर्डर का लिखना चाहते हो, आप चाहो तो ये जो मैं इक्वल नंबर ऑफ ऑर्डर ले रहा हूँ आप इसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आप किसी के नंबर को ज़्यादा बढ़ा लीजिए रो को, किसी को कॉलम को कर लीजिए ज़्यादा, ठीक है। ये भी आप कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ, ठीक। तो देखिए 4x4 ऑर्डर का मैं एक लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए इस मैट्रिक्स में क्या ऑर्डर है इसका। अगर हम देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2 3 है, ठीक। एक और बढ़ा लीजिए, यहाँ पे 13 14 15 16 कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रो हमारा 4 हो गया। अब कॉलम की बात करें तो एक कॉलम यहाँ है C1, दूसरा C2 C3 C4। मतलब इस मैट्रिक्स के कॉलम की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हमारा हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। बट जब भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिखोगे तो याद रखना जितना m होगा उतना ही n होना चाहिए, मतलब जितने रो उतने कॉलम। बाकी आप सिर्फ मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो आप इनके ऑर्डर में क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं, m को बढ़ा सकते हैं, n को कम कर सकते हैं, या n को बढ़ा लो m को कम कर सकते हैं, आप फ्री हो। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में आपको बात याद रखनी है कि आप क्या करोगे? जितना m उतने हैं, ठीक। तो ये था हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक। आप इसके एग्जांपल को एक बार, इस चीज़ को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, और इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो भी हमें दूसरा टाइप होगा मैट्रिक्स का, तो हम उसकी बात करेंगे। तो जो दूसरा होगा हमारा मैट्रिक्स का टाइप होगा वो होता है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ये भी बात हमें जाननी होगी। तो देखिए हम बोलेंगे अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या हो? 1 हो, और बाकी सारे उस मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हो? 0 हो। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। अगर मैं इसके एक एग्जाम्पल को लिख के दिखाऊँ आपको, तो देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये देखिए इस एलिमेंट, इस मैट्रिक्स का जो ये है हमारा क्या होता है? ये डायगोनल होता है। क्या होता है?
डायगोनल होता है, बहुत सारे बुक में आप इसको देखोगे लिखा हुआ प्रिंसिपल डायगोनल लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा होता है? प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसको बोला जाता है, ये बहुत सारी बुक में और लिखा पाओगे, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो नेम है, तो लिख दिया लीडिंग डायगोनल। इन दोनों में से कुछ भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होइएगा, लीडिंग डायगोनल ही होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं। अब ये डायगोनल के बस एलिमेंट 1 होने चाहिए, बाकी के सारे एलिमेंट क्या हो? 0 होने चाहिए। मतलब हम क्या बोलेंगे, अगर इसके डेफिनेशन को लिखना चाहे कि स्क्वायर, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो, बाकी और जितने एलिमेंट हो उस मैट्रिक्स के सब क्या हो? 0 हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स का एक और नेम होता है जिसको हम जानते हैं, इसको आप और करके यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, और करके हम लिखे तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स भी एक नाम याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी एग्जाम में बोल दे कि राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स एंड गिव देयर एग्जांपल, तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों एक ही बात होती है, बट इनका डेफिनेशन क्या है वो भी मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। तो चलिए उस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में फटाफट। तो चलिए देखिए क्या होगा। अब हम बोलेंगे कोई एक मैट्रिक्स होगी, हम उसको कब यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे, तो ये बात याद रखनी है आपको, सबसे पहले वही काम करना है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन तो आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होता है, हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बतानी है तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जान लिया हम लोगों ने, डायगोनल जान लिया, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल क्या होता है, फिर रो क्या है, कॉलम क्या, हम लोगों ने सारी चीज़ों को सीख लिया। जैसे आप पहले क्या करते थे कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, एज लाइक सेम मैट्रिक्स का भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया जाता है, इन पे भी हम ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं। बात समझ में आई नहीं आई? तो हम यहाँ भी प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, इनका ट्रांसपोज करना भी सीखेंगे। इस चैप्टर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चन में भी ज़्यादा थ्योरी है नहीं, तो आप इसको एग्जाम में करना चाहो, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल है, तो आपके मार्क्स स्कोर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और जबकि आप थ्योरी वाले पार्ट्स में जाओगे जहाँ पे डेरिवेशंस करोगे तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो आप लोग एग्जाम में ये चीज़ को भी अवॉइड करिएगा कि कम से कम थ्योरी वाले क्वेश्चंस को करिएगा और न्यूमेरिक वाले पार्ट को ज़्यादा करिएगा। तो देखिए हमने क्या बोला, अब मैट्रिक्स बोल दिया हम लोगों ने, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं, ईच ऑफ हुज, क्या बोला हम लोगों ने, ईच ऑफ। देखिए हम लोगों ने क्या बोला, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज, ठीक, डायगोनल एलिमेंट, उसके डायगोनल के जो एलिमेंट हो गए, डायगोनल एलिमेंट जो होगा हमारे, डायगोनल का जो एलिमेंट होगा इज 1, यही लिख दे, इधर साइन करना, इधर लगता है, ठीक, इज 1 होना चाहिए, ठीक है। मीन्स डायगोनल का जो एलिमेंट होगा वो हमारा 1 होना चाहिए, बाकी के जो और सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, ठीक है। मीन्स बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, एंड यहाँ पे लिख रहे हैं एंड ईच ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट, ईच ऑफ हुज लिख लीजिए, ठीक है, जिसका आप बोल सकते हैं ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल, ठीक है, ईच ऑफ हुज नॉन डायगोनल एलिमेंट इज 0। मीन्स उसके जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे सारे वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। यहाँ पे एक वर्ड और कर ले, ऐड इक्वल 0 लिख दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो जो जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल 0 के होने चाहिए, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या बोल लिया कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 होंगे, और डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ दे बाकी जो नॉन डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सब क्या होंगे, अगर वो 0 होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो ऐसा जो हमारा मैट्रिक्स होगा हम उसे क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड, हम उसे क्या बोलेंगे, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले, हम उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी को हम दूसरा नेम क्या बताया आपको, यूनिट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बात समझेंगे नहीं समझेंगे, तो यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो जो अभी मैंने एग्जाम्पल लिखा था, आप चाहो तो 2x2 ऑर्डर का लिख लो, ठीक है, 3x3 ऑर्डर का लिख लेना, बस डायगोनल के एलिमेंट को 1 रखना, बाकी एक्सेप्ट जितने भी उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स है सबको क्या कर देना, 0 कर देना। चाहे 4x4 ऑर्डर का लिखो, चाहे 5x5 का, कोई मैटर नहीं, बट आपको याद रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। बात समझ आई? तो ये था हमारा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। इस चीज़ को भी आप वीडियो पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में।
अब देखिए इसके बाद जो बात करनी है, नल मैट्रिक्स की बात करनी है। मतलब नल मैट्रिक्स हम उसको एक और नेम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स, मीन्स शून्य आप भी बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है, इस बात को भी हमें जानना है कि शून्य आप भी होता क्या है, इसमें एलिमेंट किस तरीके से होते हैं, ठीक। चलिए उस चीज़ को भी करते हैं हम लोग फटाफट। देखिए क्या है हमारा नल मैट्रिक्स क्या होता है, जो तीसरा टाइप हमारा क्या है, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होगा, तो देखिए हम इसको भी बोलना चाहेंगे। अब मैट्रिक्स लिखते हैं इसके डेफिनेशन को। अब मैट्रिक्स ए, यहाँ पे ए हटाइए। अब मैट्रिक्स सेट टू बी नल मैट्रिक्स। अब कोई मैट्रिक्स है उसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे, बस हमें वही कंडीशन बतानी है। क्या बतानी है, इफ, ठीक, हम बोल देंगे नल मैट्रिक्स। आज जीरो मैट्रिक्स उसको आप बोलोगे इफ ऑल द एलिमेंट आर, क्या हो जाए उसके जीरो। इफ ऑल द एलिमेंट आर जीरो, मीन्स उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाए, अगर जीरो हो जाएंगे तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को भी लिखना चाहें, हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका एग्जाम्पल लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0 0 0 0। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का था, लेकिन सारे एलिमेंट इस मैट्रिक्स के क्या है, जीरो है। अगर आप 3 क्रॉस 3 का लिखना चाहते हो, 0 0 0 0 0 0 कर दो, यहाँ भी 0 0 0, मतलब पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट क्या हो गए, जीरो। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, ठीक है, नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको आप यहाँ पे और करके जीरो मैट्रिक्स भी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो दोनों में से कोई भी नेम देगा एग्जाम में, कंफ्यूज नहीं होने का, चुपचाप बस यही काम करना है, जो बोलता है लिख के काम खत्म करो, हटाओ, ठीक। अब इसके बाद जो बात करेंगे, पहले आप इस चीज़ का भी एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद जो अगला टाइप है मैट्रिक्स का, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो जो अगला हमारा चौथा टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, विकर्ण आप भी हो जाएगा, बात समझ गई। तो डायगोनल मैट्रिक्स को जब हम लिखेंगे तो बताएंगे इसमें क्या, कि बस डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी के सारे एलिमेंट अगर किसी भी मैट्रिक्स के जीरो हो, तब ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ, इसके डेफिनेशंस को भी लिखना होगा हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए इस बात को भी लिख के फाइनल करके हटाते हैं, ताकि हम जो हमारा मेन टॉपिक है ट्रांसपोज करना और कुछ प्रॉपर्टीज है जिनका यूज करते हैं, हम फटाफट आगे चलेंगे। आज की तो इंट्रोडक्शन की क्लास है कि करनी पड़ेगी, ठीक। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए हम बोलेंगे आई स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे आई स्क्वायर मैट्रिक्स। हम लोगों ने बोला क्या, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हम उसे बोले हैं सेट टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, हम उसको कब डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब वही बात फिर से हमें कंडीशन बताना है, ठीक है, इफ। अब वो कंडीशन क्या है, कि बोलेंगे इफ ऑल द एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट डायगोनल, मीन्स डायगोनल को छोड़ दे तो बाकी के जो बचे हुए सारे एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अगर जीरो होंगे, किसी मैट्रिक्स के, स्क्वायर मैट्रिक्स के, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स है टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ, ठीक है, ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज जीरो एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, डायगोनल। मीन डायगोनल को छोड़ के बाकी के जो सारे एलिमेंट होंगे अगर किसी मैट्रिक्स के, वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स डायगोनल के एलिमेंट है, ठीक। मीन्स हम बोल रहे हैं अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ बाकी के जो सारे बचे हुए एलिमेंट हैं वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक, तो देखिए हम लोगों ने अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स की बात की थी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोगों ने बात की थी कि उसके जो एलिमेंट हैं वो क्या होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोग बोल रहे थे कि उसमें डायगोनल के एलिमेंट वन होने
चाहिए। अब देखिए यहाँ से डेफिनेशन में कुछ रिलेशंस, दोनों डेफिनेशन जो है ये दोनों मैट्रिक्स हैं, यहाँ से हम कुछ चीज़ें बोल सकते हैं कि मीन सारे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, सारे तो नहीं हो सकते बट सारे जो हमारे यूनिट मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स तो हो जाएंगे, क्योंकि उनके डायगोनल के एलिमेंट 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। बट सारे डायगोनल मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं हो सकते। कैसे? अब इस बात को भी अगर हम देखना चाहें तो बात कर रहे हैं, देखिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसका पहले ऑर्डर देख लें तो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखिए यहाँ पे बोला ही गया था कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसको डायगोनल मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब वो क्या होगा, उसके सारे एलिमेंट क्या हो, 0 हो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, ठीक है। तो देखिए भाई डायगोनल के एलिमेंट बचे हैं, मतलब सारे यूनिट मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स हमारा डायगोनल मैट्रिक्स होगा, बिल्कुल होगा। बट लेकिन सारे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकते। अगर देखिए मैं इसी एग्जांपल में चेंज करूँ 2 0 0 यहाँ 0 5 0 0 0 3 लिख दिया, अब भी यहाँ पे देखिए डायगोनल के एलिमेंट तो 0 नहीं है, बाकी और सारे एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स से, 0 है। मतलब हम यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं, देखिए ये तो हमारा हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन यहाँ पे इसके डायगोनल के एलिमेंट 1 नहीं है, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो यूनिट मैट्रिक्स तो नहीं होगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है हर बार हो जाए, ठीक है। लेकिन जितने भी यूनिट मैट्रिक्स हैं उनको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, यूनिट मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। एक ये कोरिलेशन था दोनों डेफिनेशन में जो आपको रिलेट करना आना चाहिए। तो आपसे यहाँ ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप किसी गए एंट्रेंस एग्जाम देने, वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर पूछी जा सकती है, आपस में रिलेट करें, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। आप इनके एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। बाकी एक बार पॉज करके वीडियो को नोट डाउन करिए। चलिए अब इसके बाद जो बात करनी है हमें, वो हमारा अगला मैट्रिक्स होगा जिसको हम बोलते हैं अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या है हमारा? अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अब इस बात को भी हमें सीखना है कि अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स होता है क्या है, हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, कब बोलेंगे कोई मैट्रिक्स अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, ठीक है। हमें स्क्वायर मैट्रिक्स ही चाहिए, मतलब हमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या चाहिए, मैट्रिक्स इक्वल चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। मान लिया वो क्या है, ए इक्वल टू हमने लिख दिया ए आई जे। तो यहाँ पे ये क्या है, किस रो में है ये बताएगा, जे किस कॉलम में, किस प्लेस पे है, ए आई जे यहीं से शो करके आप बता सकते हो। जैसे मैं लिख रहा हूँ A11, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट है। अगर A12 लिख दो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। अब इस तरीके से चेंज करूँ A21 सेकेंड रो का पहला एलिमेंट हम बोल सकते हैं, सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, ये चीज़ यहीं से पता कर आप बता सकते हैं, तो इसको शॉर्ट में ए आई जे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिए जब हम बोलेंगे कि एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है, हम उसको कब अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ये भी बात पता होनी चाहिए, ठीक है। ए आई जे इज कॉल्ड, यहाँ पे लिखिए, इज कॉल्ड अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। अब वही बात है, फिर से हमें कंडीशन बतानी है, माफ़ करिएगा। देखिए कंडीशन लिखने की इतनी जल्दी है कि पहले ही एफ लिखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स बोलेंगे, उसे कब हम बोलेंगे, ये बात याद रखनी कि अगर कोई मैट्रिक्स है हम उसे अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं कब, ठीक। बोलना है इफ़ ऑल द एलिमेंट, क्या बोलेंगे, ऑल द एलिमेंट, इसके सभी एलिमेंट। अब कहाँ के एलिमेंट, ठीक है, डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट या डायगोनल के नीचे के एलिमेंट, बस यही चीज़ याद रखनी है, ठीक है। जिससे हम बोलेंगे इफ़ ऑल द एलिमेंट, ठीक, बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, मीन्स बोल दें इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, हमारे जीरो हो जाए, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर। याद रखिए जस्ट रेसिप्रोकल है, जैसे बोला है अपर ट्रायंगुलर है तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के तो एलिमेंट होंगे, उसके नीचे के एलिमेंट जीरो। अगर लोअर ट्रायंगुलर बोलेगा तो नीचे के होंगे ऊपर वाले जीरो लिख देंगे, ठीक है। बात सुने, तो जस्ट इसी चीज़ को लिखना है। तो बोल रहे हैं क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे is called upper triangular matrix if all the element below the principal diagonal, क्या लिख दें, below the principal diagonal, प्रिंसिपल डायगोनल के जो नीचे के सारे एलिमेंट है क्या होंगे, आर जीरो। मीन्स हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अगर इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कहा गया है, मतलब हमें जितने रो होंगे उतने कॉलम होने चाहिए। मीन्स मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा हमारा एम और एन की वैल्यू हमें सेम ही रखनी होगी, ठीक है। हम बाउंड हो गए स्क्वायर मैट्रिक्स बोल गए, ठीक है। तो इसके स्क्वायर मैट्रिक्स में बता रहे हैं, तो देखिए हम इसके जब ऑर्डर को लिखना चाहेंगे, एक मैट्रिक्स सपोज करिए ए है। अब क्या बोला गया डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए एक बार। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A equal to Aij is called upper triangular matrix if all the elements below the principal diagonal are zero। मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो सारे एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक। मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा उसके नीचे के सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो देखिए मैंने एक 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा, ठीक है। अब आप देखो कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल पे मैंने एलिमेंट लिखे 1 2 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके नीचे के जो एलिमेंट है देखिए यहाँ पे जो है वो जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। मतलब इस मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के तो एलिमेंट है बट डायगोनल के नीचे के एलिमेंट क्या हो गए, जीरो हो गए। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे क्या, अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। आप चाहो तो ऐसे और एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा हमारा अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद बात करनी, हमारा अपर हो गया, अब लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। उसके बाद एक और मैट्रिक्स है, फिर यहीं पे इसका काम खत्म होगा, ठीक है। तो बात करेंगे कि लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, फिर से हमें वही एक स्क्वायर मैट्रिक्स को लेना है, ठीक है। हम बोलेंगे क्या, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोल दिया हम लोगों ने, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे ले लिया, ठीक है। हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया ए इक्वल टू ए आई जे। अब जो ए आई जे है वहाँ पे उसका जो ऑर्डर होगा एलिमेंट, आप क्या लिखना चाहते हो उसको अगर मेंशन कर दोगे डेफिनेशन में ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक है। एम और एन जो बता रहे हैं हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एम और एन ये बात लिख सकते हो, कितने रो कितने कॉलम ले रहे हैं उसको बताना आसान हो जाएगा आपको, ठीक है। पिछले वाले डेफिनेशन शायद मैंने नहीं ऐड किया था, आप कर लीजिएगा, ठीक। तो देखिए जब हमने क्या बोला यहाँ पे कि जो इसका ऑर्डर है स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन लिखा, इस कॉल्ड, हम इसको आगे कंप्लीट करना चाहें, ठीक है, इस कॉल्ड क्या बोला हम लोगों ने, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स, हम उसको लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स तब कहेंगे। अब देखिए पिछले डेफिनेशन को आप एक बार देख लीजिए, जिससे आपको डेफिनेशंस को रिलेट कर लेते हैं, जिससे समझना आसान होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स में क्या बोला था, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड अपर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। मतलब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के जो सारे एलिमेंट थे हमारे मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे क्या था, जीरो थे अपर ट्राइएंगुलर में। तो अगर हम लोअर ट्राइएंगुलर में डेफिनेशन को लिख रहे हैं, देखिए यहाँ क्या बोला गया है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स। हम इसे लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब इसमें डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज कॉल्ड लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट above द प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल बोले या लीडिंग डायगोनल, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग को, ठीक है, आर जीरो, ठीक है। मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के जो सारे एलिमेंट होंगे अगर जीरो होंगे किसी मैट्रिक्स के, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, लोअर ट्राइएंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को लिखना चाहें हम लोग, तो देखिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने एक मैट्रिक्स लिखा है, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं पहला, जैसे मैट्रिक्स के एलिमेंट लिखते हैं A11 हम लोगों ने लिखा, मीन्स ये मैट्रिक्स का जैसे हम बताते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक समझाने के लिए 1 2 A13 लिखा हम लोगों ने, यहाँ पे A21 लिखा। तो ये चीज़ ये शो करती है, मैंने आपको बताया था कि इधर वाला हमारा रो होता है, इधर वाला क्या होता है, कॉलम होता है। तो देखिए ये मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट अपने पोजीशन को बता रहा है, जो यहाँ 1 1 लिखा है, मीन्स ये शो कर रहा है कि फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम में, मीन्स इसका प्लेस यहीं पे है, बता रहा है नहीं बता रहा। अगर दूसरे एलिमेंट को देखना चाहे तो पहले रो का दूसरा एलिमेंट है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे रो, पहले रो का कौन सा है, तीसरा एलिमेंट, मीन्स तीसरे कॉलम में। तो ये इसके पोजीशंस को बताता है। अगर हमें इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर एग्जांपल लिखना है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो बताना है,
क्योंकि हमने डेफिनेशन में ही बोल रखा है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे है उसे लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तब हम बोलते हैं जब उसमें डायगोनल के ऊपर के जो सारे एलिमेंट होते हैं, एबव द डायगोनल के जो एलिमेंट है सारे के सारे क्या हो, जीरो हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर देखिए इसके एग्जांपल को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले A11 लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद के इधर के मैं सारे एलिमेंट है 0 0 कर दिया, ठीक ठीक। तो देखिए जब हम इसके इधर के सारे एलिमेंट को 0 कर रहे हैं, इसको डॉट 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 कर दे रहे हैं, हम इसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, n तक ले जा सकते हैं, नहीं। अब देखिए यहाँ पे लाएंगे फिर A21 लिखें, ठीक है, A22 लिखेंगे, उसके बाद के जो सारे हैं वो 0 कर देंगे। इस तरीके से डॉट 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 करके आप लिखते चले जाओ, ठीक है। जब यहाँ पे लाओगे इसको तो यहाँ पे क्या लिखोगे, A1 यहाँ पे N1 लिखोगे, ठीक है। जब हम यहाँ पे AN1 लिखेंगे और यहाँ पे AN2 लिखेंगे, डॉट 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 करके जाएंगे यहाँ पे, तो जब हमारा यहाँ पे होगा ANM होगा लास्ट एलिमेंट, मीन्स डायगोनल के सारे एलिमेंट होंगे और उसके नीचे के भी एलिमेंट होंगे, बट उसके ऊपर के जो सारे एलिमेंट होंगे अगर किसी मैट्रिक्स के, तो हम उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे कि वो हमारा मैट्रिक्स कैसा होगा, लोअर ट्राइंगुलर होगा। अगर इसका छोटा सा एग्जांपल लिखना है तो वो भी लिख के देख लीजिए, जैसे हम लिख दे रहे हैं 1 0 0 2 1 0 3 1 1 लिख दिया हम लोगों ने। देखिए यहाँ पे डायगोनल के ऊपर के तो जो सारे एलिमेंट है यही हमारा डायगोनल है, ठीक है, ये हमारा यहाँ पे डायगोनल है। तो देखिए जो डायगोनल के ऊपर के जो सारे एलिमेंट है हमारे डायगोनल के ऊपर वाले, ठीक है, वो सारे 0 है, बट डायगोनल के नीचे के एलिमेंट है नहीं है, मीन्स हमने डेफिनेशन में यही बात बोली है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हम उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसमें डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट क्या हो जाए, 0 होंगे, तो हम उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप उसका एग्जाम्पल भी इस तरीके से लिखोगे, ऐसे लिखना चाहो तो इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, अगर किसी एलिमेंट के A1 A2 करके बता दो, या कोई आप नंबर्स को लेके बताना चाहो तो बता सकते हो। बात समझ आई? तो जो ऐसा मैट्रिक्स आएगा इस फॉर्मेट का उसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग, अगला जो मैट्रिक्स है हमारा आइडेम, यहाँ पे लिखेंगे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं कि जो हमारा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होता है ये आखिर होता क्या है, इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे और इसके एग्जांपल को भी जान लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अगर कोई मैट्रिक्स है हम उसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे, सेड टू बी, ठीक है। अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स यहाँ लिख लीजिए आप, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अब वो कंडीशन बताना है कब बोल सकते हैं हम, बात समझ में आई। इफ क्या बोलेंगे, अब हम बोल रहे हैं कि इफ अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं, एक उसका अगर स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर का मतलब है जब हम ए स्क्वायर एक मैट्रिक्स ले लेंगे ए, और जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें फिर से वही चीज़ वही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। बात है, स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ का 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे सपोज करिए कि एक मैट्रिक्स मैंने ये लिख दिया, इसका एग्जांपल लें, ठीक है, अभी लिख रहा हूँ पहले समझाने के लिए, 1 2 3 3 1 2 लिख दिया। अगर मैं इसका स्क्वायर लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मतलब यही जो मैट्रिक्स है इसको 2 बार लिखना पड़ेगा हमें, मीन्स इनका मल्टीप्लाई करना होगा। बात समझाएंगे समझाई। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपने पिछले क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, बात समझाई। तो आप अगर भूल रहे हो अभी हम आपको करके दिखा भी देंगे, जब एप्लीकेशंस करेंगे डेफिनेशंस के बाद हम लोग ट्रांसपोर्ट तक पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम इसके बहुत सारे एप्लीकेशन करेंगे, आप वहाँ पे चीज़ें सीख जाओगे। अभी के लिए फिलहाल आप इसे नोट डाउन करते चलो, अगर आपको कन्फ्यूजन है वो भी चीज़ दूर हो जाएगी, बिल्कुल घबराने की बात नहीं आपको, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने क्या बोला कि अगर कोई मैट्रिक्स है हम उसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तब बोलते हैं जब हम ए स्क्वायर करें तो हमें ए मिले, मतलब एक मैट्रिक्स ए ले लिया उसका स्क्वायर कर दें, मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई कर ले उसका एक बार आपस में, तो हमें क्या मिलना चाहिए, ए ही मिले, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इसके स्क्वायर, इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो एग्जाम्पल लिखना चाहें तो देखिए इसका जो सबसे सटीक एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा, एक मैट्रिक्स ए है उसको सपोज कर लो, हम लिख सकते हैं 2 -2 -4, पहला लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, -1 3 4, और उसके बाद हम लोग लिखना चाहें 1 -2 -3। अब ये जो मैंने मैट्रिक्स लिखी है इसका ऑर्डर देखना चाहो आप तो आप बोलोगे कि इसमें कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है, रो कितना बच्चा 1, रो 2 और रो 3, कितने रो है
इसका ऑर्डर बोलोगे 3 क्रॉस 3 का आप क्या बोलोगे, हमारा मैट्रिक्स है। अगर आप इसमें इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो मीन्स ए स्क्वायर करते हो तो फिर भी आपको यही चीज़ मिलने वाला है। बात समझ में आई? मीन्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है, आप कोई मैट्रिक्स लेते हो, सपोज कर लो उसको ए बी जो लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है? आपको भी नहीं होनी चाहिए, ठीक? आप जब उसका स्क्वायर करो मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपको फिर से वही जो मैट्रिक्स आपने ए इक्वल टू सपोज किया था या बी इक्वल टू जो भी आप जिसके सपोज करते हो, आपको रिजल्ट में वही मिलना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जब केस मिलेगा तब उसे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है, अगर आप इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स का, ठीक है? ठीक? तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर करोगे तो आपको एज इट इज़ सेम चीज़ मिलने वाली है, ठीक है? तो आप इसका मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ये रहा आपके एग्जांपल पे, ठीक? अगर हम इसके बाद बात करें, ठीक है? तो इसके बाद का जो मैट्रिक्स पढ़ना है, एक बार आप पहले वीडियो को पॉज़ करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? अब फिर हम उसके बाद जब बात करेंगे, हमारा